संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री बोले, सभी दलों ने की थी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक, कोरोना संकट पर होगी बात। राज्यपाल से मिला कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल, आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का किया आग्रह। और कवर्धा में प्रयागराज से रायपुर आ रही कार खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई आज सवेरे जैसे ही शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के स्थगन की घोषणा की। अपने समापन भाषण में उन्होंने बताया कि इस सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई। सदन का कामकाज 68 घंटे और 42 मिनट चला। इस दौरान 7 विधेयक पारित हुए और 9 विधेयक पेश किए गए। श्री बिरला ने बताया कि सदन की उत्पादकता इस दौरान 97% रही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हुआ था कि इस सत्र को 23 दिसंबर को समाप्त किया जाए। लोकसभा में ये 13 सिटिंग्स में 9 बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ है, 9 बिल्स, 7 बिल्स पास हुआ है। ऐसे ही 9 बिल्स राज्यसभा में पास हुआ है। कुल मिला के दोनों सदनों में पास। जैसे आप जानते हो, सप्लीमेंट्री डिमांड एंड एक्सेस डिमांड वेर डिस्कस्ड फॉर मोर देन 9 hours and 2 bills, that is Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill and Jan Vishwas Amendment Bill 2022 were referred to the Select Committee. Joint Committees of the both the Houses of Parliament, a motion भी adopt हुआ है। Two short duration discussion इंट्रोडक्शन होके 2 बिल सिलेक्ट कमेटी को, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसे 29 दिसंबर तक चलना था। इस बीच क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए कई विपक्षी दलों ने इसको समय से पहले समाप्त करने का अनुरोध किया था। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश में सक्रियता बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज कोरोना की स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण को फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। कल कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ढिलाई नहीं बरतने की चेतावनी दी और कड़ी निगाह रखने को कहा। उन्होंने दोहराया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री मोदी ने अधिकारियों को विशेष रूप से हवाई अड्डों पर निगरानी उपायों को मजबूत करने की सलाह दी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की निगरानी और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट किया गया है। सभी पॉजिटिव मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के किसी नए वेरिएंट की पहचान की जा सके। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4 हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से 2 दिसंबर को पारित आरक्षण संशोधन विधेयकों पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की अगुवाई में कांग्रेस के आदिवासी विधेयकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शाम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विधायकों ने राज्यपाल से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि राज्यपाल भी चाहती है कि विधेयक पर दस्तखत हो जाए।
हमारे कांग्रेस के विधायक आदिवासी विधायक महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल से हम लोगों ने आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि इससे बहुत से नियुक्तियां, बहुत से भर्तियां रुकी हुई हैं, बहुत से कॉलेजों में प्रवेश के लिए रुकी हुई हैं और इस बात को वो समझती है। इस बात की चर्चा भी हुआ और वो भी इस मामले में संवेदनशील है और उन्हें वो भी चाहती कि इसमें दस्तखत हो जाए। अब इतना जो विलम्ब लग रहा है उसमें सरकार की ओर से कुछ जानकारी उन्होंने मांगी है, तो बोले कि सरकार के पास जानकारी हमको मिल जाए, हम काम कल करने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में पारित होकर यह विधेयक 2 दिसंबर को राज्यपाल तक पहुंचा था। विधेयक पर विधिक सलाह लेने के बाद राज्यपाल ने 14 दिसंबर को सरकार को 10 सवालों की एक सूची भेजी। राज्यपाल का कहना है कि इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण विधेयक पर निर्णय लेना संभव हो सकेगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य भर के 404 हितग्राहियों को 80,37,128 रुपए की सब्सिडी का वितरण किया। परिवहन मंत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और IFS कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10% जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। परिवहन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि वर्तमान में वायु प्रदूषण की वैश्विक समस्या के मद्देनजर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधी मिशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। इस तारतम्य में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित करने के लिए सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। मुंगेली जिले के धान उपार्जन केंद्रों में कोचियों और अमानक धान लाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मंडी और फूड अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। यह टीम फील्ड से लेकर उपार्जन केंद्रों में कोचियों की पहचान कर एवं अमानक धान की गुणवत्ता माप कर कार्रवाई कर रही है। जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा ने बताया कि चालू धान खरीदी सत्र में अब तक करीब 70 प्रकरण बनाए जा चुके हैं, जिसमें 11 लाख रुपए का 758 क्विंटल धान जब्त किया गया है। खाद्य अधिकारी ने यह भी कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर यह टीम लगातार सघन अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। धान खरीदी हर जैसे प्रारंभ हुई है तब से शिकायत आ रही थी कि कुछ कोचियाँ सक्रिय हैं और कलेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लिया और 6 दिसंबर को कलेक्टर साहब द्वारा मंडी और फूड की टीम गठित की गई और निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक संख्या में आप कार्रवाई करें, जिससे कि कोचिया बिचौलियों के ऊपर प्रभाव पड़े और अमानक धान या खराब धान या कोचियों का धान खरीदी केंद्रों में ना आए। मुंगेली में कल तक 25,17,943 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी थी। कबीरधाम जिले के पोलमी गांव में आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से अस्थि विसर्जन कर लौट रहे थे। देर रात कार पंडरिया बजाग स्टेट हाईवे पर स्थित पोलमी घाट पर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 फीट नीचे खाई में जा गिरी। आज सुबह कुछ ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त कार को देखकर पुलिस को सूचना दी। कुकदुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक 3 यात्रियों की मौत हो चुकी थी। एक यात्री ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान फागू यादव, सतीबाई, कौशल्या और मालती के रूप में की गई है। सभी लोग बेमेतरा और रायपुर के निवासी हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले क्रिसमस त्योहार की तैयारियां तेज हो गई हैं। घरों और गिरजाघरों में सजावट की जा रही है। आकर्षक खिलौने, रंगीन कैंडल, सांता क्लॉज के मुखौटे, रेड कोट, जिंगल बेल्स एवं झांकियों में इस्तेमाल होने वाले सजावटी सामग्रियों की मांग बढ़ गई है। इन वस्तुओं की बिक्री केंद्रों में मसीही समाज के लोगों की भीड़ देखी जा रही है। क्रिसमस त्यौहार क्रिश्चियंस का मोस्टली बहुत पॉपुलर फेमस फेस्टिवल होता है, जो वही एक फेस्टिवल होता है जो पूरे साल में एक ही बार बनता है और क्रिश्चियंस लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी में मोस्टली होता है कि सारे जगह से लोग वापस भिलाई आके अपनी फैमिली के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। क्या आइटम लिमिटेड आते थे, अभी आइटम बढ़ते जा रहे हैं, ग्राहकों की चॉइस भी बढ़ती जा रही है। तो स्टार तो बहुत बिकते हैं। मेन एक तो उनके ट्री चलती है, फिर ट्री डेकोरेशन के आइटम रहते हैं। उसमें ट्री डेकोरेशन में भी आजकल एक से एक आइटम आने लग गए उसमें सजाने के लिए।
सांता केक से कलेक्शन आने लग गई है। बेल्स में अलग अलग रेंज हो जाती है, बॉल्स बेल्स चलता है इनका, मेन वो रहता है, स्टिक्स में रेंज पूरी चलती है इनकी। और अभी दिनों दिन उनका जो रीत है, रीत में अच्छी अच्छी कलेक्शन आने लगी है। स्टेंसिल लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। क्रिसमस पर्व पर गिरजाघरों में कैरोल सॉन्ग गूंज रहे हैं। सामूहिक रूप से आयोजित होने वाले कैरोल सॉन्ग में बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग जुट रहे हैं। घरों में एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस का उत्साह जताया जा रहा है। मसीही समाज के लोग प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं। वे यीशु मसीह के जन्मोत्सव के लिए 25 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। जगदलपुर के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय ने आज शासकीय दंतेश्वरी कॉलेज में समेकित संचार एवं लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने देशभक्ति और विवाह संस्कार पर गीत और नृत्य की प्रस्तुति दी। कांकेर जिला के लोक कलाकारों ने भी इस आयोजन में संस्कृति के रंग बिखेरे। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन और नौसेना के रिटायर्ड कमांडर संदीप ने भी संबोधित किया। रायपुर स्थित प्रधान महालेखाकार कार्यालय में कल कृषि विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी और उनसे संबद्ध रायपुर, दुर्ग, धमतरी और महासमुंद के आहरण और संवितरण अधिकारियों की कार्यशाला हुई। कार्यशाला का मुख्य विषय विनियोग लेखे की शुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करना था। प्रधान महालेखाकार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में कृषि विभाग से संबंधित बजट मुद्दों पर बात हुई। रायगढ़ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कल शाम को कैंडल मार्च का आयोजन हुआ। इसमें शामिल युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लिंग भेद के खिलाफ नारे लगाए। यह रैली नगर निगम से निकलकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती रही और चौक में पहुंचकर संपन्न हुई। महिला समिति के सदस्य ने कहा कि महिला उत्पीड़न पर आधारित समस्याओं को देखते हुए इस रैली का आयोजन किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले ही स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री बोले सभी दलों ने की थी मांग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। कोरोना संकट पर होगी बात। राज्यपाल से मिला कांग्रेस के आदिवासी विधेयकों का प्रतिनिधि मंडल। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का किया आग्रह। कवर्धा में प्रयागराज से रायपुर आ रही कार खाई में गिरी, 4 यात्रियों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।